आपने कभी सोचा है कि एक दौर ऐसा भी गुजरा जब शैतान आसमान तक चढ़ जाते थे? और क्या आपको पता है कि किस तरह लोगों ने अल्लाह की किताब छोड़कर शयातीन की बातों पर यकीन कर लिया? आज का यह वाकया सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा फितना है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। चलिए जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार का वो हैरान कर देने वाला सच। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में शयातीन आसमान की तरफ चढ़ जाया करते थे। वहाँ वो फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लिया करते, किसी की मौत, किसी के रिज़्क़ की तकसीम और दूसरे गैबी उमूर। ये शयातीन फिर जमीन पर उतरते और बनी इसराइल के जादूगरों और काहिनों तक ये बातें पहुंचा देते। और जब कही हुई बातें बैना पूरी होने लगती तो लोगों के दिलों में एक जर फैलने लगा। धीरे धीरे यह बात मशहूर हो गई कि शयातीन गैब जानते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लोगों का भरोसा अल्लाह की नाजिल की हुई किताब जबूर से ज्यादा शयातीन की बातों पर हो गया। लोगों ने उन झूठी बातों को जमा किया, किताबों की सूरत दी और वही किताबें जबूर की जगह मोतबर समझी जाने लगी। यहीं से ईमान और कुफ्र के बीच एक खामोश जंग शुरू हो गई। जब यह खबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप सख्त गजबनाक हुए। आपने शयातीन को इस अमल पर सख्त सजा दी। हुक्म दिया गया शयातीन की लिखी हुई तमाम किताबें जमा की जाए। उन किताबों को एक संदूक में रखा गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन कर दिया गया। फिर आपने एक सख्त ऐलान फरमाया, जो कोई यह कहे कि शयातीन गैब जानते हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और शयातीन को चेतावनी दी गई, अगर कोई भी इस संदूक के करीब गया तो वह जलकर राख हो जाएगा। इस हुक्म के बाद शयातीन के दिलों में हजरत सुलेमान के खिलाफ शदीद बुग़्ज़ और हसद भर गया, क्योंकि अल्लाह ने आपको ऐसा अजीम राज और ताकत अता की थी कि जिन्नात और शयातीन आपके हुक्म के पाबंद थे। वो इताअत तो करते थे लेकिन नबूवत पर ईमान नहीं रखते थे, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं अजाब न आ जाए। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, लोग शयातीन और काहिनों की बातें धीरे धीरे भूलते चले गए, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। सालों बाद वो उल्मा भी कम होते चले गए जो जानते थे कि किताबें तख्त के नीचे दफन हैं। और यहीं से शैतान ने अपनी नई चाल चली। एक दिन बनी इजराइल के एक गिरोह के पास एक अजनबी शख्स आया। हकीकत में वो इंसान की शक्ल में एक शैतान था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खजाना है, अगर उसे हासिल कर लो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाओगे। लोग हैरान रह गए। पूछा, कैसा खजाना? शैतान मुस्कुराया और बोला, सुलेमान कोई नबी नहीं था, वो तो एक जादूगर था। ये सुनते ही मुसलमानों में गुस्सा फैल गया। उन्होंने कहा, खामोश रहो, सुलेमान अल्लाह के नबी थे, लेकिन फितना फैल चुका था। आखिरकार बनी इजराइल की एक बड़ी तादाद उस शैतान की बातों में आ गई। शैतान ने कहा, अगर यकीन नहीं तो तख्त के नीचे खोदो। वो खुद पीछे खड़ा रहा क्योंकि जानता था करीब गया तो जल जाएगा। लोगों ने खोदा और सचमुच एक संदूक निकल आया। जब संदूक खोला गया तो उसमें शयातीन की लिखी हुई बहुत सी किताबें थीं। बस यहीं से शैतान ने आखिरी वार किया। लोगों ने जादू को अपनाया और नबूवत का इनकार कर दिया, लेकिन कुरान ने साफ फैसला सुना दिया। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन कुफ्र करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम न जादूगर थे न धोखेबाज, वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इल्म उठ जाता है तो सबसे पहले नबियों पर इल्जाम लगाया जाता है। अगर आपको यह वाकया ईमान तक महसूस हुआ हो तो दिल से लिखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम। और ऐसे ही हक और बातिल के सच्चे वाकयात के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।